से सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के आदिवासी समाज के साथ मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और अलग भील राज्य की पुरानी मांग को फिर से हवा दी। लेकिन इस पर बीजेपी ने तीखा विरोध जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए बोला है कि इस विघटनकारी सोच बताया है। ये जो जातिगत आधार पर कोई भी मांग करता है ये ठीक नहीं है। समग्र समाज के हितों को ध्यान में रख कर के कोई मांग होनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार की एक वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए इस प्रकार की कोई जैसे किसी क्षेत्र को तोड़ना, विघटन करना, ये विघटनकारी शक्तियाँ ही मानी जाती है। ठीक बात नहीं है, संभव ही नहीं है। कई बार देखा गया इस प्रकार की मांग कईयों ने की है, तो ये संभव नहीं है। 4 स्टेट्स को तोड़कर नया स्टेट राजस्थान में किसी कोई कल्पना करे, कल्पना कोई भी कर सकता है। अब वो सपने देखने में क्या दिक्कत है? देखता है, आता है, सपना देख ले। इधर उदयपुर के वल्लभनगर के श्रीता माता मंदिर में हुई चोरी और धरने के दौरान पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत से एसएचओ दिनेश पाटीदार की ओर से कथित अभद्रता और धक्का मुक्की का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया, जो आज सड़कों पर देखने को भी मिला। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और एसएचओ दिनेश पाटीदार को तत्काल निलंबित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वल्लभनगर में जनता की शांतिपूर्ण आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्री के बाहर टायर जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा। बड़ा नुकसान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिल्म के रिलीज पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट ने पहले ही कहा था कि फिल्म रिलीज नहीं होगी, केंद्र सरकार इसमें अपना जवाब दाखिल करे, केंद्र सरकार का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। उसके बाद इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और आरोपी जावेद ने याचिका दाखिल की थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाई कोर्ट का विचार बिल्कुल सही है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा केंद्र के रुख का इंतजार करना होगा। 21 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होगी और ये फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होनी थी। उदयपुर फाइल्स जो 28 जून 2022 को उदयपुर में ही कन्हैया लाल का जिस तरह से मर्डर किया गया उस पर यह फिल्म आधारित थी, लेकिन अब फिल्म पर पहले हाई कोर्ट ने रोक लगाई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है। जो कमेटी है उसको इस किस्म का कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। एडवोकेट गौरव भाटिया जी ने इस बात पर प्रेस किया कि अगर 24 घंटे में कोई डिसीजन वहाँ से नहीं आता है तब आप हमको कोई रिलीफ दे सकते हैं। तो उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही यूनानिमस डिवीज़न जजमेंट में दोनों ऑनरेबल जजेस ने यही बात बोली कि हम इस तरह से इस चीज़ में जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। सो यू शुड वेट एंड द नेक्स्ट डेट इज़ मंडे। सुप्रीम कोर्ट का आज एक डिसीजन आया है जो कि पिटीशन लगी थी उदयपुर फाइल्स के लिए, उस पर कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि मूवी पर जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार लेगी, मोदी सरकार लेगी, तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसका जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार ही ले, मोदी सरकार ही ले। तो कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद है कि मोदी सरकार है वो पीड़ित के साथ है, क्योंकि 28 जून 2022 को जो कुछ हुआ था वो प्रधानमंत्री जी, देश का हर व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि क्या हुआ था। तो और जिस तरीके से इसके अगेंस्ट देश के एक संगठन जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी खड़े हो जाते हैं और उनके साथ देश के सबसे बड़े वकील खड़े हो जाते हैं कपिल सिब्बल, जो कि हर बार कहीं ना कहीं जो देश विरोधी जो गतिविधियां होती है उनमें हर बार इन आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते, जैसे कि कमलेश तिवारी के केस में इन्होंने किया। वैसे ही इस बार मतलब मेरे पिताजी वाले केस में एक अपराधी जिसको बेल मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी,
जावेद, उसको लेकर ये पहुंच गए मूवी को बैन करवाने के लिए, मूवी को बंद करवाने के लिए। तो हमें देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उससे आशा है कि मोदी सरकार इसको हमारे पक्ष में निर्णय लेते हुए ये मूवी जल्द से जल्द रिलीज होगी। और अब बात अलवर के थाना गाजी से खबर की, जहां प्रतापगढ़ मार्ग पर मंदिर के बाहर रैंप तोड़ने का ये पूरा मामला सामने आया है। माडा छात्रावास की जमीन बताकर रैंप को जेसीबी से तोड़ दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर परिसर के बाहर का ये बाजार आज पूरी तरह से बंद बुलाया गया है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता हेम सिंह भड़ाना के सानिध्य में शिव बागीची में ग्रामीणों की सभा का आयोजन हुआ। रैंप तोड़ने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने, छात्रावास की वार्डन को निलंबित करने और मंदिर परिसर का रैंप बनाने की ग्रामीणों ने मांग की है। तोड़ना या मंदिर के किसी रास्ते में सीढ़ियों को तोड़ना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम हिंदू धर्म के पुजारी हैं और हमारी आस्था का केंद्र है सनातन धर्म। एक दूसरा, ये जो मंदिर की सीढ़ियाँ तोड़ी गई है, जिन लोगों ने तोड़ी है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है और जिस वार्डन ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है उसके राज्य सरकार को उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दे दिए। पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर नारेबाजी छात्र कर रहे हैं। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव जो है उनको बहाली की मांग जो है लगातार स्टूडेंट और स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र नेता हैं वो लगातार कर रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन चुनाव की मांग कर रहे हैं वो काफी टाइम से, और ये वो तीसरा साल है जब चुनाव होने की अभी कोई ये बात पक्की नहीं हो पाई है कि चुनाव होंगे या नहीं। लेकिन छात्र संघ से जुड़े और छात्र जो है और अलग अलग संगठनों से जुड़े, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे वो जो है कांग्रेस के से जुड़े संगठन जो है एनएसयूआई वगैरह, तो लगातार छात्र संगठन जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में चुनाव होने चाहिए और यूनिवर्सिटी के जो पहले हुआ करते थे चुनाव वो फिर से बहाल किए जाएं। और पिछली सरकार में भी काफी टाइम जो है चुनाव नहीं हुए थे। अभी इस सरकार से इनको उम्मीद है कि जो है ये चुनाव होंगे, और लगातार छात्र जो है जब भी वर्किंग डे होता है उस दिन जो है छात्र यहाँ पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। आज भी जो है एबीवीपी के छात्रों ने जो है यहाँ काफी बड़े पैमाने पर जो है पहुंचे हैं। वो यूनिवर्सिटी गेट पर फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाने चाहिए। इसी बीच जो है कुछ पुलिस बल को भी इस दौरान बुलाया गया है। हालांकि कोई झड़प जैसी कोई बात नहीं है, पुलिस को सिर्फ जाब्ते के तौर पर बुलाया गया ताकि किसी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है कोई ना बिगड़े, इसलिए जो है प्रदर्शन को देखते हुए जो है मौके पर जाब्ते को बुलाया गया है। हितेंद्र, कभी एबीवीपी के छात्र, कभी एनएसयूआई के छात्र, अलग अलग छात्र संगठन ये जो बहाली की मांग कर रहे हैं, मतलब चुनाव कराने की, इसको लेकर स्टैंड क्या है यूनिवर्सिटीज का, सरकार का? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन से तो ये लगातार छात्र मांग कर ही रहे हैं और इनके जरिए जो है लगातार वो सरकार को भी ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार में भी जो है अन्य लोग जो है जो नेता है उनसे वो गुहार कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव इस बार कराया जाए। और सभी संगठन इसलिए भी कर रहे हैं कि संगठनों का जो चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे और दूसरे संगठन हो, उनका अस्तित्व ही इन चुनावों से ही है। क्योंकि चुनावों से अगर जीतकर जो है छात्र नेता आएंगे तो वो आगे बढ़कर जो है, क्योंकि ऐसे कई नेता जो है वो छात्र संघ चुनावों ने जो है राजस्थान को दिए हैं, जिनमें कई बड़े नेता शामिल हैं, जिनमें राजेंद्र राठौड़ हैं, जिनमें अशोक गहलोत खुद हैं, उसके अलावा जो है प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और भी कई ऐसे नेता हैं जो इससे निकलकर जो है कालीचरण सराफ है जो अभी मालवीय नगर के एमएलए हैं और पहले मंत्री भी रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जो छात्र राजनीति से ही मुख्य धारा की राजनीति में जिन्होंने प्रवेश किया और काफी बड़े मुकाम तक पहुंचे। तो इसको जो है एक नर्सरी भी कहा जाता है। चुनाव जो राजनीति है, भारतीय राजनीति जो है उसकी एक नर्सरी भी कहा जाता है। तो यहाँ
बहुत से छात्र नेता ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि चुनाव हो, और छात्र भी चाहते हैं कि उनकी आवाज जाए, उनके अलग अलग मुद्दों पर बात हो, उनके अलग अलग मुद्दों को जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने रखा जाए और उनकी जो मांगे हैं उनको उसके जरिए पूरा किया जाए। इसलिए छात्र संघ चुनाव की ये लगातार मांग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मुख्य द्वार पर जो जुटे हुए हैं, हालांकि देख के तो ऐसा लग रहा है कि गेट से उधर कूदने की भी कोशिश की गई, कुछ पुतला भी शायद दहन किया गया है, तो क्या अभी यहाँ पर स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है हितेंद्र? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, पुलिस के कंट्रोल में है। छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और युवा हैं तो इसलिए जो है गेट पर भी चढ़े हैं और वहां से जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और युवाओं के लिए जो है युवाओं का जो जोश है वो अलग तरह का होता है, इसलिए जो है पुलिस को वहां बुलाया गया है कि ताकि वो जो है किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिगड़ने ना पाए। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति पूरी तरह से काबू में है, नियंत्रण में है, और ये छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर, और वो मांग सिर्फ एक ही है कि छात्र संघ चुनाव जो है इस बार प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज और सभी जो है कॉलेजेस हैं उनमें कराए जाए और छात्रों को भी मौका मिले कि वो अपने जो है छात्रों की नुमाइंदगी करके वो जो है उनके जो भी उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस कराएं। जी हितेंद्र, ये बताइए कि ये जो आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर, ये गेट के कैंपस के बाहर ही तो हो रहा है ये प्रदर्शन? जी बिल्कुल, मेन गेट पर ये जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और ये लगातार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है एनएसयूआई ने भी किया था, कुछ दिन पहले एक और जो है छात्र नेता है उन्होंने जो है कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया था ताकि जो है सरकार तक उनकी बात पहुंचाई जाए कि जो छात्र नेता है और जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी उनकी नुमाइंदगी हो, उनका नुमाइंदा जो है छात्र संघ चुनाव के जरिए जो है वहाँ यूनिवर्सिटी में बैठे। जी तो सिर्फ एक ही मांग है इनकी, बस छात्र संघ चुनाव होना चाहिए और कोई मांगे नहीं है? जी बिल्कुल, फिलहाल एक ही मांग है इनकी कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए, एक ही लाइन की मांग है, इससे ज्यादा इनकी कोई मांग नहीं है। ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जैसे पहले हुआ करते थे उसी तरह से उनकी बहाली की जाए और छात्र संघ चुनावों को जो है सरकार को तवज्जो देना चाहिए, सरकार को ये मानना चाहिए, क्योंकि ये छात्र जो है, कोई भी छात्र जो लगभग कॉलेज में पहुंचते हैं वो सभी जो है आम चुनाव के लिए वोटर हो जाते हैं, सभी तरह के चुनावों के लिए वोटर हो जाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि क्यों ना हम अपनी नुमाइंदगी, अपने जो उनके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नुमाइंदगी वो खुद क्यों ना करें, क्यों उनको जो है इस तरह का राइट ना दिया जाए। जब उन्हें चुनने का अधिकार है तो चुने जाने का भी अधिकार होना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया हितेंद्र, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात कोटपुतली से खबर की, जहां पर बहरोड से यह खबर है, जहां बरदोड़ गांव में प्रशासन ने गैर मुमकिन नदी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को और जेसीबी की सहायता से यहां पर अतिक्रमण ध्वस्त कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने हल्का विरोध जताया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे विरोध काम नहीं आया। यहां गैर मुमकिन नदी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने कच्चा पक्का अतिक्रमण कर रखा है। शिकायत पर प्रशासन ने नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। इस पर उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा के निर्देश पर LR एक्ट 91 के तहत नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार लाभ लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान अतिक्रमणकारी परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और अन्य लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने की मांग की। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र के सभी कब्जाधारियों को चिन्हित कर नियमानुसार यहां पर कार्रवाई की जाएगी। और जैसलमेर से खबर है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बासनपीर में प्रशासन ने धारा 163 लगाई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर यह रोक लगा दी गई है। इस दौरान कोई कार्यक्रम और रैली पर रोक लगा दी गई है। SDM सक्षम गोयल ने यह आदेश जारी किया है। जैसलमेर बासनपीर आपको ध्यान होगा वही जहां पर छतरियों का निर्माण अभी 2 दिन पहले बनकर तैयार हुआ ये, और उसके बाद अब वहां पर धारा 163 लगाई गई है। कोई भी वहां पर इकट्ठा सर्किल में खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी कार्यक्रम रैली यहां पर नहीं होगी जब तक धारा 163 लगाई गई है। SDM सक्षम गोयल ने यह आदेश जारी किया है। जैसलमेर बाड़मेर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हथैयात फांटे पहुंचे
और पूर्व मंत्री ने धारा 163 की पालना करते हुए बासनपीर गांव के पास छतरियों के पास नहीं जाकर काफिले के साथ सीधे हथियात फांटे पहुंचकर मीडिया से मुखातिब हुए। पूर्व मंत्री ने कहा कि बासनपीर में छतरियों को लेकर विवाद चिंताजनक है, सभी को मिलकर सौहार्द बनाए रखना चाहिए, पत्थरबाजी करना सबके लिए घातक। मैंने खुद धारा 163 की पालना की है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर बासनपीर के अंदर घटना घटी और बासनपीर के अंदर जो असामाजिक तत्वों ने निहत्थे लोगों के ऊपर हमला किया और इस प्रकार से हमला किया कि जैसे वहाँ पर किसी की हत्या करने का रचना बनी हो। और जो वहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है, वहाँ लगभग 1825 के अंदर ये छतरियाँ बनी और इतने सालों से ये छतरियाँ बनी थी जहाँ पर युद्ध लड़ते हुए वीरों ने अपना बलिदान दिया था और उनकी यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई और उसके ऊपर जिस प्रकार से उनको तोड़ने का विधर्मियों ने कृत्य किया, असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार से ये कृत्य किया, निश्चित रूप से इस शांतिपूर्ण एरिया के अंदर जिस प्रकार का ये काम हुआ है, इसकी जितनी हम निंदा करें उतनी कम है। और सीगा से खबर है, जहां स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आज कांग्रेस ने फतेहपुर में रैली निकाली और स्मार्ट मीटर का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय विधायक हाकम अली और जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने के नेतृत्व में कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पहुंचने के बाद यहां पर जमकर उन्होंने नारेबाजी की। उसके बाद से ज्ञापन सौंपा गया। विधायक ने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने का काम कर रही है। लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में जनता का फैसला है वो सर्वोपरि होता है। हम स्मार्ट मीटर की योजना लाए थे, लेकिन हम जनता के बीच गए तो जनता ने इसका विरोध किया, तो हमने इस योजना को वापस ले लिया कि जब जनता का विरोध है तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। और उस टाइम के भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो एमएलए थे, जो भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी